दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। कुरान करीम नाजिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी हो सकता है कि इस मुबारक महीने की तैयारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ही शुरू कर दिया करते थे। लोगों को भी इसकी ताकीद किया करते थे। जिस तरह तिजारती अपनी तिजारत का सीजन आने से पहले ही तैयारी मुकम्मल कर लेता है और वक्त आने पर भरपूर मुनाफा कमाता है और अपनी बिरादरी में भी ये बात फैलाता है कि इसकी तैयारी कर लो, वक्त आ गया है भरपूर मुनाफा कमाने का। क्या आपने तैयारी कर ली? और अगर कोई ताजिर सीजन आने से पहले तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाता तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि आपस में इसका तज़किरा करें। रहमतें समेटने का वक्त आ रहा है और दिल से जंग उतारने का महीना आ रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा करने का वक्त आ गया है। जन्नत की खरीदारी का वक्त आ रहा है। घरों में, दफ्तरों में, अपनी तमाम मजलिसों में इन बातों का तज़किरा करें। जन्नत के रास्ते आसान कर दिए जाएंगे और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात नमाज को पूछते थे, गुनाहों को तर्क करने की एक दूसरे को दावत दिया करते थे। माह रमज़ान का ये मुबारक महीना है जिसमें रोज़े रखना फ़र्ज कर दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अब से जो शख्स इस रमज़ान के महीने को पाए उसे लाजिम है कि इस महीने के पूरे रोज़े रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो वो दूसरे दिनों में रोज़े की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है और सख्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज करते हुए हुक्म दिया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों के पैरोकारों पे रोज़े फ़र्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा पैदा होगा। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में उनकी तादाद पूरी करे, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत ना रखते हों वो फ़िदिया अदा करें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से ज़्यादा भलाई करे तो वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा ये है कि तुम रोज़े रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सर्कस जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं होता, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। फिर ऐलान करने वाले फरिश्ते ये ऐलान करते हैं, ए नेकी और भलाई के तलबगार, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जाओ। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के वसीले से बहुत से लोगों को आग से आज़ाद करता है, इसीलिए हो सकता है कि उनमें तुम लोग भी शामिल हो, और ये ऐलान रमज़ान की आखिरी रात तक होता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम लोगों के पास रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज कर दिए गए हैं, और मैं तुम पे रमज़ानों की रातों का क़याम यानी शब क़दर सुन्नत करार देता हूँ। इसने अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त यानी शरई उर्स के बगैर रमज़ानुल मुबारक के किसी एक दिन का रोज़ा नहीं रखा। वो उम्र भर के रोज़े रख कर भी इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता। मतलब ये है कि कज़ा देने से उसके रोज़े की फ़र्जियत उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएगी, मगर रमज़ान के रोज़े की अफजलियत वो उम्र भर के नफली रोज़े रख कर भी नहीं पा सकता। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी ही खैर व बरकत का महीना है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने अमल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रहमतों का महीना आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसको दूंगा, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा ढाल है, जिस तरह ढाल के ज़रिए दुश्मनों के हमलों से बचा जा सकता है, इसी तरह रोज़े के ज़रिए जहन्नम की आग से भी बचा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सेहतमंदी का राज बताते हुए इरशाद फरमाया है, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, मैंने लोगों को देखा कि वो सामने लाए जाते हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। बाज़ के कुर्ते छाती तक हैं और बाज़ के छाती से थोड़ा नीचे। फिर हज़रत उमर निकले, वो इतना नीचा कुर्ता पहने हैं कि ज़मीन पर घिसट रहा है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताबीर क्या है?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی، دوسری عدل و انصاف قائم کرنے والے کی، اور تیسری مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ ان افراد کی دعائیں بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم، اے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے صدقے امت اسلامیہ پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو۔